हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन एआर में। मैं ब्रिजेश प्रताप सिंह। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमारी एक सीरीज चली है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश में आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। सबसे पहले यदि हम बात करें बांग्लादेश की तो एक प्रश्न तो ये बनता है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा बनती है। तो वो आपने याद रखना है कि बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे ज्यादा यह सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर या 4096.7 किलोमीटर। लेकिन हम यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। बांग्लादेश की यदि हम बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की मुद्रा है टका। यदि हम बात करें तो प्रश्न ये आता है कि बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 26 मार्च 1971। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर लाइट पड़ी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 26 मार्च 1971। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश का मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। यदि हम बात करें बांग्लादेश की स्थापना की तो बांग्लादेश की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान भारत का है। और भारत की भी हम बात करें तो भारत की प्रधानमंत्री इस समय थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ये जो बांग्लादेश है ना, ये कभी पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रयासों से और उसके साथ यदि हम बात करें जैसे भारत का राष्ट्रपिता हम कहते हैं किसको, महात्मा गांधी को, उसी तरह से बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को। तो शेख मुजीबुर रहमान जो थे, इनका बहुत बड़ा योगदान था बांग्लादेश को आजाद कराने में। और ये यदि हम बात करें वर्तमान की जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है शेख हसीना, इनके पिता थे ये। ठीक है, लोग बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी रखे हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि बांग्लादेश की जो संसद है उसका नाम क्या है भैया, जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद का नाम है। और बांग्लादेश की संसद में सीटों की संख्या कितनी है, 350, 350। आगे हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है उसका नाम क्या है, आमार सोनार बांग्ला। प्रश्न ये आता है, ये लिख दिया ओमार सोनार बांग्ला, कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर की यदि हम बात करें तो ये भारतीय, इन्होंने बांग्लादेश ही नहीं बल्कि भारत का भी राष्ट्रीय गान लिखा है। और भारत का राष्ट्रीय गान का नाम आपको याद ही होगा, जनगण मन। ठीक, बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक की हम बात करते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल जान लीजिए, कबड्डी। ठीक है भाई, आपने कभी कबड्डी शायद खेला हो या ना खेला हो, मैंने तो खेला, देखने में मोटा ताजी लगा हो तो चलिए आगे बात करें। राष्ट्रीय फूल, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फूल है वो है वाटर लिली। आपको याद रखना, वाटर लिली बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है। उसके बाद यदि हम बात करें कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम क्या है, रोबिन जोयल। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर। ठीक है ना, इसको बोलते हैं बंगाल टाइगर, यानी बंगाल टाइगर बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु का नाम है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय वृक्ष है, यह राष्ट्रीय पेड़ और वृक्ष बात एक, ये दोनों के पर्यायवाची है, आम का पेड़। और यदि हम बात करें आम, भारत का राष्ट्रीय फल है, बांग्लादेश का आम का पेड़ राष्ट्रीय वृक्ष है। फिर हम बात करते हैं बांग्लादेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। जमुना, पद्मा। भाई पद्मा की अगर हम बात करें तो पद्मा क्या है, भारतीय यानी भारत की पवित्र नदी है जिसका नाम है गंगा। इस गंगा को ही बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गंगा को ही बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों, यानी यमुना तो गंगा में मिल जाती है, इधर से गंगा आ रही है, उधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, इन तीनों की संयुक्त धारा यानी आगे चलकर बांग्लादेश में मेघना भी कहलाती है, जो कि बांग्लादेश में सबसे अधिक दूरी तक बहती है। देखिए लिखा है मेघना सबसे लंबी नदी है बांग्लादेश की। और तिस्ता, तिस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, लेकिन बांग्लादेश में बहती है फेन नदी और वराक नदी। ये है आपके बांग्लादेश की प्रमुख नदियां। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि बांग्लादेश के जो प्रमुख नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं भैया। बांग्लादेश डाक नृत्य, ढली नृत्य, कठपुतली। ये बहुत पूछा जाता है कि कठपुतली नृत्य किस देश का है, तो आपका बांग्लादेश जो है उसका नृत्य है कठपुतली। नेक्स्ट है घाटू। अब हम बात करते हैं कि बांग्लादेश का जो पर्वत है उसका क्या सिस्टम है। सिस्टम ये है कि बांग्लादेश की जो सबसे ऊंची चोटी है
उसका नाम है केकारोंडम, जिसकी ऊंचाई है 986 मीटर। देखिए ऊंचाई हमेशा मीटर में और विस्तार हमेशा किलोमीटर में, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश है ना, ये अपनी सीमा किन किन देशों के साथ साझा करता है। तो देखिए दो देश मात्र, भारत और म्यांमार, इन दो देशों के साथ ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। यानी बांग्लादेश की सीमा भारत और म्यांमार के साथ लगती है, ठीक है, लगती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बांग्लादेश कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है, या कौन कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और एक भैया ये रहा पश्चिम बंगाल। यदि हम बात करें तो प्रश्न ये आता, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश उसको तीन ओर से घेरे हुए है। त्रिपुरा, इसलिए तो कहते हैं 0 डिग्री रेखा किस किस के बीच में आती है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे भारत के पड़ोसी देशों की, और भारत के पड़ोसी देशों में हमने पिछले वीडियो में बात की थी पाकिस्तान की, आज हमने बात करी है बांग्लादेश की, कल हम बात करेंगे चाइना की, ठीक है। तो मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह आपके अपने YouTube चैनल VPS एजुकेशन पर अब लेता हूँ विदा। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।